हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए, मैं सीमा कुमारी आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया वीडियो। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे, बेसिक ग्रामर का टेंस। ठीक है, आप लोग टेंस का नाम सुनकर टेंशन न लें। ये बहुत इजी और बहुत अच्छे से समझेंगे हम इस वीडियो में। बहुत लोगों को टेंस का नाम सुन के टेंशन हो जाता है। देखिए, एडुकेशन चाहे कितना भी आगे बढ़ गया हो, कितना भी चेंजेबल हो गया हो, लेकिन जो हमारा रूट है ना, वो रूट सेम है। ठीक है ना? तो हम उसको ट्रेडिशन से ही थोड़ा सा सीखेंगे, उसके बाद आगे जाके जैसा भी आपको चेंजेज करना है, अगर आप टेंस अच्छे से सीख लेते हैं ना, तो फिर आप समझिए कि बेसिक ग्रामर का जो रीढ़ की हड्डी होता है ना, वो आपने सीख लिया है। आप बहुत मतलब एक तरह से कमांड कर लेंगे बेसिक ग्रामर पे। ठीक है, मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया है, जैसे कि सेंटेंसेस हो गए, है ना, नंबर्स हो गए, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट हमने पढ़ा, वो सारा जो तैयारी था मैं सिर्फ टेंस के लिए कर रही थी। अब आप टेंस आ गया ना, तो आप देखना सारे का यूज इसमें होने वाला है। अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखिए, नहीं तो फिर जब भी आप ये टेंस पढ़िएगा ना, आप कंफ्यूज होते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टेंस। ठीक है, टेंस देख लेते हैं क्या होता है बेटा। टेंस इज द फॉर्म ऑफ टेकन बाय द वर्ब टू इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन एक्सेट्रा जनरली। जो टेंस होता है ना, वो मेनली क्या इंडिकेट करता है? टाइम को। क्या शो करता है? टाइम को, है ना। टाइम के साथ जो एक्शन हो रहा है उसको शो करता है। और ये 3 तरीके से शो किया जाता है। कितना तरीके से? इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला हो गया आपका, देखिए, पहला हो गया आपका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो समय बीत चुका है हमारा, वो अभी हमारे साथ नहीं है, वो काम ख़त्म हो चुका है, वो आएगा आपका पास्ट टेंस के अंदर। प्रेजेंट टेंस, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट है, आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो ये प्रेजेंट टेंस है। फ्यूचर, फ्यूचर जो हमारे फ्यूचर में वीडियो आएंगे वो आप देखोगे, वो हो गया आपका फ्यूचर टेंस। और जो मेरे वीडियो आप लोग देख चुके हो वो पास्ट टेंस है। ठीक है, तो ये ना घबराने की कोई बात नहीं है। आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना, वैसे वैसे सब आपका क्लियर होते चला जाएगा। तो हमने देखा कि टेंस को सबसे पहले 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ के देख लेते हैं। आज हम ना सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम ज़्यादा मिक्सअप नहीं करेंगे वीडियो को, ताकि आप कंफ्यूज होते रहो। हम एक एक करके ही पढ़ेंगे। हम अपने हर वीडियो से कुछ सीखेंगे, है ना। हमें ये नहीं कि बस हमें आना है, वीडियो बनाना है, व्यू लेना है, वॉच टाइम लेना है और चले जाना, नहीं, हमें वैसा कुछ नहीं करना है। हमें बस आपको सिखाने के लिए हम यूट्यूब पे आए हैं। ठीक है, ताकि आप कुछ आजकल वैसे बच्चे भी सीखें। हम वैसे स्कूल से भी पढ़े हैं जहाँ 2 टीचर होते थे, 3 टीचर होते हमारे। उस समय अगर हमारे पास यूट्यूब होता ना, तो आज हम भी कहीं और बहुत ज़्यादा आगे होते। तो ये वैसे बच्चों के लिए हैं जो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, पर उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है। तो देखिए, ये जो 3 कैटेगरी है ना, इनके भी 4 कैटेगरी हैं। तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस पे फोकस करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी प्रेजेंट समय जो होता है इम्पोर्टेंट होता है भाई। तो ठीक है, पहले प्रेजेंट टेंस को ही देख लेते हैं। देखिए, हर कैटेगरी की 4 सब कैटेगरी होती है। कितनी होती है? 4 सब कैटेगरी होती है। देखिए, ये नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला याद रखिए कि प्रेजेंट टेंस की 3 कैटेगरी होती है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिमेट्री में याद रखेंगे। और हर कैटेगरी की 4 सब कैटेगरीज होती है। पहला इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, और दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, और 4th नंबर पे है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए एक बार मेरे साथ नाम बोल लीजिए आप, ताकि एक बार और क्लियर हो जाए। पहला हो गया इंडिफिनिट टेंस, या उसको सिंपल प्रेजेंट बोलिए। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड परफेक्ट टेंस, एंड फोर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक एक करके हम सबके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस मैंने अभी बताया था कि जो समय अभी प्रेजेंट है, जिसमें हम एक बात कर रहे हैं एक दूसरे का, जो अभी काम हो रहा है ना, जो अभी चल रहा है हमारे साथ। जैसे मैं वीडियो में बोल रही हूँ, आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट टेंस की पहली कैटेगरी जो है वो है हमारा, देखिए पहली कैटेगरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको कि अभी मैंने बोला कि इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। देखिए मैं बहुत जगह से पीडीएफ ली थी, लेकिन सारे मुझे कन्फ्यूजन ही लग रहे थे, कन्फ्यूजिंग थे। अगर वो पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाती तो आप प्योर कन्फ्यूज हो जाते। कुछ पीडीएफ अच्छी मिली भी, तो उसमें फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव का नहीं था पैटर्न, तो फिर वो आपको अलग से पढ़ाना पड़ता, फिर आप अलग से कन्फ्यूज होते। तो इसीलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है, ताकि बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में आज मैं वीडियो इसलिए दिन में नहीं डाल पाई, मैं रात में वीडियो आपको शूट कर रही हूँ। दिन में बस मैं प्रेजेंटेशन अपने हाथ से लिखते रह गई सबको, इसलिए मेरे को आज टाइम लग गया। तो थोड़ा सा अगर राइटिंग में कुछ अगर वो डिफरेंस, अगर कुछ आपको लगे कि कुछ हाँ मैम ने ऐसा वैसा लिख दिया, तो आप सुधार कर लेंगे। ठीक है, वैसे मैंने तो अपने हिसाब से कोशिश किया है कि कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी होता है, ठीक है, और ये दो स्ट्रक्चर पे काम करता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब 1 क्या होता है? जो वर्ब का रियल फॉर्म होता है, जैसे कि गो, ठीक है। और जब हम गो का सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, GOES, ठीक है, प्लूरल से हम क्या बना दिए इसका सिंगुलर। याद है ना, मैंने शॉर्ट डाला था, वर्ब में जब ES वगैरह लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? वो सिंगुलर। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, आप जाके वो वीडियो देखेंगे मेरा पहले, ठीक है। तो ये आपका वर्ब 1 हो गया, और जो ES वाला हो गया वो आपका वर्ब 5 हो गया। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि मैम ने यहाँ पर क्यों लिखा है वर्ब 1 और वर्ब 5। वर्ब 1 आपका रियल फॉर्म है, और वर्ब 5 आपका S या ES लगा हुआ वाला फॉर्म है। अब प्लस है आपका, प्लस है इसमें ऑब्जेक्ट, प्लस है ऑब्जेक्ट। दूसरा आपका है यहाँ पे जो आपको सिंपली देखने को मिलता है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, इज आर एम लगा हुआ होगा, और उसमें ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि हम बोल देते हैं ना, यू आर अ बॉय, जैसे यू आपका सब्जेक्ट हो गया, आर लगा हुआ है, और अ बॉय आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आई एम अ टीचर, आई आपका सब्जेक्ट है, एम तो आप यहाँ पर मैं लिखी हूँ, इज आर एम लगा हुआ है, और टीचर आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे सी इज माई सिस्टर, तो सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, और माई सिस्टर ऑब्जेक्ट है, और इसमें इज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर आपको जनरली देखने को मिलता है, आई एम अ टीचर, है ना, यू आर अ बॉय, सी इज अ गर्ल, इस तरीके से। तो इसका ये फॉर्म होता है, वो उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट के अंदर। इसको हम किसके अंतर्गत ही रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत ही रखते हैं, ठीक है। मेन आपका ये है, इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेंगे। मेन है सब्जेक्ट, वर्ब 1 एंड वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो आराम से लिख दिया वर्ब 1 एंड वर्ब 5, लेकिन हम कहाँ यूज करेंगे? कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 और वर्ब 5 यूज करेंगे? तो ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम वो भी देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है बेटे, आप समझिए। देखिए पर्सन कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। मैं हर वीडियो में, पिछले वीडियो में भी बताई थी, वर्बली बताई थी, लिख कर नहीं बताई थी। पर्सन होते हैं 3 तरह के। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई, यू, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, और यह नेम भी आ सकते हैं। मैंने नेम नहीं लिखा है, नेम, ठीक है। मैंने बोला ना जल्दी जल्दी में लिख दी हूँ मैं, कुछ कुछ रह गया होगा। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं ही, सी, इट और नेम।
तो देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ आपको हमेशा एम लगाना है। क्या लगाना है? एम। सेकेंड पर्सन के साथ आपको आर लगाना है। क्या लगाना है? आर। ये एक आपको याद ही रखना पड़ेगा। ही सी इट और नेम के साथ हमेशा इज लगता है। ठीक है। जब हम आई का प्लुरल बना देते हैं, आई का प्लुरल वी होता है। आई का प्लुरल वी। यू का प्लुरल हमेशा यू ही होता है। और ही सी इट और नेम का प्लुरल दे होता है। ठीक है। और ये तीनों के साथ हमेशा आर यूज होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं, तो इजी याद हो जाएगा। प्लुरल के साथ हमेशा आर यूज होता है, लेकिन आई के साथ एम, यू के साथ आर और ही सी इट और नेम के साथ इज यूज होता है। ये आप अच्छे से पहले याद करेंगे, नहीं तो सेंटेंस लिखने में हमेशा कन्फ्यूजन होगा आपको। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब मैं पढ़ाई थी, देखिए सब सारा वीडियो जो मैं पढ़ाई हूँ ना, सारा यहाँ पे यूज होने वाला है। इसीलिए पहले आप पीछे का वीडियो क्लियर करिए, फिर टेंस पे आइए। इसीलिए मैं इतने वीडियो बनाने के बाद टेंस पे आई हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पर बताया था, जैसे कि यहाँ देखिए हम नंबर का, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं चेयर। ठीक है, चेयर है ये। तो चेयर का ये नाउन है, ये नाउन है। नाउन का जब हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं तो उसमें एस या एस लगा देते हैं, चेयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेयर्स हो जाएगा। ये चेयर्स हो जाएगा, तो ये प्लुरल बन जाएगा। लेकिन जब हम वर्ब का बनाते हैं, वर्ब का हम प्लुरल बनाते हैं, तो उसमें से एस या एस हम हटा देते हैं। क्या करते हैं? एस या एस हम हटा देते हैं। ठीक है। ये आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर वर्ब 1 और वर्ब 5 की बात कर रहे हैं, ना कि हम नाउन की बात कर रहे हैं। ये गड़बड़ कभी मत करिएगा। चलिए, तो जैसे अभी जैसे कि यहाँ गोज सिंगुलर है, गोज का प्लुरल हो गया। कम्स सिंगुलर है, कम्स आपका सिंगुलर है, कम इसका प्लुरल हो गया। ईट्स सिंगुलर है, ईट आपका प्लुरल हो गया है। स्पीक्स सिंगुलर है और स्पीक प्लुरल हो गया है। ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको मैं ऊपर कर लूँ। हाँ, ये देखिए। अब देखिए वो वाला स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। जो एक स्ट्रक्चर तो देख सकते थे हम, आई एम अ गर्ल। ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो सब्जेक्ट था प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 वाला था। ठीक है। अब देखिए यहाँ आई है। ठीक है, आई है। आई के साथ क्या लगा? ईट। तो आप कहेंगे मैम आई तो सिंगुलर है, आप आई के साथ ईट क्यों लगाएं? ईट्स लगाना चाहिए था आपको। लेकिन देखिए आई और यू ये दोनों क्या है? हमेशा अपवाद में रहते हैं। ये दोनों हमेशा अपने साथ हमेशा प्लुरल वर्ब ही लेते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आई के साथ इट लगाए, लेकिन देखिए आई के साथ इट लगाए, लेकिन ही के साथ देखिए क्या लगा है? ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आया है। ठीक है ना। गीता सिंगुलर है तो गीता के साथ एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब आया है। ठीक है। तो ये आपका वो वाला हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। आई ईट अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, गीता रीड्स अ बुक, है ना। ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब, इस पे काम करेगा। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, अपना पहले बेसिक ना क्लियर करके रखिए आप। चलिए, हाँ, इसमें अगर आ जाए कि ठीक है सिंपल प्रेजेंट तो हम पढ़ चुके हैं मैम। अब इसका अगर हमें निगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है? ठीक है। निगेटिव बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर उसमें डू या डज लगेगा। ठीक है, डू या डज। तो आप यहाँ देख लीजिए डू और डज कहाँ लगाएंगे, ये देखिए। ठीक है। इसमें इसमें और इसमें आप क्या लगाएंगे? डू। जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? डू। और ही सी इट में खाली डज लगाएंगे। याद रखिए, थर्ड पर्सन में ओनली डज लगाएंगे, बाकी सारे जो जितने हैं ना सब में हम डू लगाएंगे। बी के साथ भी डू, यू के साथ भी डू, दे के साथ भी डू। ठीक है ना। खाली जो आपको ये ही सी इट दिख रहा है ना, और नेम ही सी इट और किसी का नाम, चाहे वो जानवर का हो आदमी का हो, ठीक है ना, उसमें सिर्फ हम डज लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें।
सब में डू, सिर्फ थर्ड पर्सन में हम डज का यूज करेंगे जब नेगेटिव बनाएंगे तब। तो ये देखिए आई के साथ क्या लगा है, डू, आई के साथ डू, ही के साथ देखिए थर्ड पर्सन है तो डज, गीता थर्ड पर्सन है तो डज, और उसके बाद हमें नॉट जोड़ देना है, उसमें हमें क्या ऐड कर देना है, नॉट। देखिए तो सब में आई डू नॉट, ही डज नॉट, गीता डज नॉट। और ये ध्यान रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी डू डज आ जाए ना, जब भी डू और डज आ जाए कहीं तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। कोई वर्ब 5, कोई वर्ब 4, कोई वर्ब 3 नहीं, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये आप ध्यान में रखिए, ये गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, डू के साथ लग गया, एक सेकेंड, डू के साथ लग गया नॉट, ही डज नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है, डज के साथ नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गीता डज नॉट रीड अ बुक, तो गीता के साथ थर्ड पर्सन है इसलिए डज और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव क्लियर है अब आपका। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव में। अगर नेगेटिव बनाना आ गया है तो इंटेरोगेटिव तो उससे भी ज़्यादा इजी है। बस देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए बस क्या करना है आपको, ये जो डू डज था ना उसको बस सब्जेक्ट के आगे रख देना है और कुछ नहीं करना है। देख लीजिए, आप मैच कर लीजिएगा स्ट्रक्चर। ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है, डू और डज कहाँ आ गया है, पहले आ गया है, बस और कुछ भी नहीं करना है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए बस हमें डू और डज को पहले रख लेना है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब 1 आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क, तो जब इंटरोगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, डू आई ईट अ मैंगो, ठीक है ना, क्या तुमने आम, क्या तुम आम खाते हो, डज ही ईट अ मैंगो, डज गीता रीड अ बुक, है ना। तो देखिए एक फॉर्म पढ़ने से आपका 3 फॉर्म क्लियर होते जा रहा है, ठीक है ना। अगर हमने सिंपल प्रेजेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हमारा निगेटिव का भी फॉर्म क्लियर हो रहा है, निगेटिव का भी फॉर्म क्लियर हो रहा है, और दूसरा हमारा किसका फॉर्म क्लियर हो रहा है, इंटेरोगेटिव का भी, किसका, इंट्रोगेटिव का भी। तो सिंपल प्रेजेंट आप समझ गए। सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ किया जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में, जैसे जो बात सच है उसमें हम ज़्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है, गाय दूध देती है, इस तरीके से वर्ड में हम ज़्यादा यूज करते हैं। और इसका नाम ही है इंडिफिनिट, इसका नाम क्या है, इंडिफिनिट, यानी डिफिनिट किसका उल्टा है, इंडिफिनिट किसका उल्टा है, डिफिनिट का, यानी जिसका पता ही नहीं चले कि कहाँ, जैसे मैं खाता हूँ, ठीक है, अब वो मैं आम खाता हूँ, वो कितना आम खाता है, कब खाता है, ये सब समय का कुछ पता नहीं है, तो इसलिए इस तरह के वाक्य को हम इंडिफिनिट के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम चलें अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब हम आ गए हैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। किस पे आ गए हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे हैं। ये क्या शो करता है, इट्स शो एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ द स्पीकिंग और द टेम्पररी एक्शन, ठीक है। ये क्या शो करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई काम शुरू हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, स्पीकिंग और द टेम्पररी एक्शन, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे कि देखिए, सी इज रीडिंग अ नॉवल, सी इज रीडिंग अ नॉवल, वह एक नॉवल पढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी वो काम जारी है, उसने अभी पढ़ के ख़त्म नहीं किया है, कंटिन्यूअस है, वो नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूअस है। तो इसीलिए इसका हम देख लेते हैं पहले स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम। अब आपको ईज आर एम में कन्फ्यूजन तो नहीं होगा कि कहाँ लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम प्लस वर्ब 1 और प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब 1 के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, या सीधे हम वर्ब 4 भी बोल सकते हैं। मैं इसके लिए ना एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक है। ये सारा बना दूंगी मैं एक शॉर्ट वीडियो में।
वर्ब वन प्लस आईएनजी लगे, जैसे गो है तो गो के साथ आईएनजी तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है। कम है तो कम के साथ आईएनजी कमिंग हो जाएगा। तो इसका फॉर्म स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस इजारे प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए सी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, सी के साथ इज लगता है, थर्ड पर्सन है इज। रीड आपका वर्ब वन था, उसके साथ लग गया आईएनजी तो रीडिंग, और ऑब्जेक्ट में आ गया आपका नॉवेल, ठीक है। तो इससे कौन सा सेंटेंस बन गया, एक सेकेंड इसको इधर कर लेते हैं 10 हाँ। हाँ तो इससे कौन सा बन गया सेंटेंस, ही इज रीडिंग अ नॉवल। जैसे कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम अभी फुटबॉल खेल रहा है, खेलने का काम ख़त्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस है, वो जारी है, ठीक है। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी में जस्ट निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। निगेटिव में इसमें कुछ नहीं करना है, बस इज आर एम के बाद हमें नॉट जोड़ देना है, हमें नॉट ऐड कर देना है। जैसे कि देखिए सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज आर एम सब्जेक्ट के हिसाब से ले लेंगे, उसके बाद उसमें हम नॉट ऐड करेंगे, फिर वर्ब फोर लिख दिया है मैंने, जगह कम था मेरे कॉपी में, ठीक है। यानी आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं वर्ब वन प्लस आईएनजी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए यहाँ पर था सी इज रीडिंग अ बुक, सॉरी सी इज रीडिंग अ नॉवल, तो इसका निगेटिव क्या बन गया, सी इज नॉट रीडिंग अ नॉवल। जैसे था राम इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ निगेटिव हो गया राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है नेगेटिव सेंटेंसेस। बस आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में इज आर एम के बाद बस नॉट ऐड कर देना है, ठीक है बेटे। आगे हम बढ़ जाएं। ये देखिए अब हमारा आ गया इंट्रोगेटिव का फॉर्म। इंट्रोगेटिव में बस कुछ नहीं करना है, बस इज आर एम जो आपको दिख रहा है, एक से ये देखिए, ये जो देखिए यहाँ पर इज आर एम दिख रहा है, उसको बस हमें आगे कर देना है। क्या कर देना है, उसको आगे कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए सब्जेक्ट आ गया, वर्ब फोर आ गया, और ऑब्जेक्ट आ गया, और प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया। बस इतना ही ध्यान रखना है, हमें इज आर एम को आगे कर देना है, और बाकी सब्जेक्ट वर्ब फोर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क को रखना है। जैसे कि हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ देखिए इज सी रीडिंग अ नॉवल, ठीक है, क्या वह एक नॉवल पढ़ रही है। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये क्लियर है, कंटिन्यूअस टेंस में ये आपको क्लियर हो गया। बस आप सबका ना प्रैक्टिस कर करके थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान दे दीजिए, और उससे ना सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। इजी सेंटेंसेस ही लीजिए पहले, बहुत हार्ड या डिफ़िकल्ट मत लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि करके ही क्लियर करूँगी, ताकि आपका ज़्यादा ये एक बार में ना बर्डन ना हो जाए। आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में ही देखते हैं, ठीक है। तो हम तीसरा फॉर्म देख लेते हैं अब इनका सब कैटेगरी। तीसरा सब कैटेगरी था इनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये क्या रेफर करता है, इट रेफर टू एक्शंस कंप्लीट इन द रिसेंट पास्ट बट स्टिल रिवेलेंट टू द प्रेजेंट। कहने का मतलब है कि काम भले ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसका आंसर अभी आपको मिल रहा है। जैसे आपने भले 2 घंटे पहले खाना खा लिया है, लेकिन अगर मैं कोई आपसे पूछता है या मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने खाना खाया है, तो आंसर आप क्या दोगे, हाँ मैंने खाना खाया है, या मैंने अभी अभी खाना खाया है। आप उसका आंसर हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही दोगे, ठीक है। तो इस तरह के टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, खाने का काम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन वो बता रहा है कि हूँ है लगा हुआ है, हूँ, इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है ना। मैं मूवी देख चुका हूँ, मैं बाहर से घूम आया हूँ, इस तरीके से। तो जो काम ख़त्म हो चुका है लेकिन उसका अभी भी रिवेलेंट थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस में बचा हुआ है, उसका भी जवाब अभी हमें प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही मिल रहा है। तो जिसे बस जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है ना। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव आएगा। क्या आएगा, हैज या हैव। फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप वर्ब का थर्ड फॉर्म के लिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ और फिफ्थ तो ईजी होता है, वो कोई बात नहीं, मैं एक बार इसके पे भी एक वीडियो बना दूंगी, और जितने भी जो इम्पोर्टेंट वर्ब है उसका हम थर्ड फॉर्म तक लर्न करवाएंगे,
ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हैज और हैव का क्या करना है, कहाँ रखना है? तो देखिए सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ, किसके साथ? सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ। किसके? थर्ड पर्सन के साथ आपको हैज रखना है। क्या रखना है? हैज। थर्ड पर्सन और किसी का अगर नेम है तो हैज रखना है, बाकी सब के साथ हैव आएगा। सभी के साथ क्या लगेगा? हैव। बस यही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बहुत हार्ड नहीं है ये, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए दे हैव, देखो दे आ गया तो दे के साथ क्या आ गया? हैव। दे हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। ठीक है ना, वो अपना काम खत्म कर चुके हैं। जैसे यू के देखिए, यू के साथ भी क्या आ गया? हैव। यू हैव रीड अ नॉवल, है ना, तुम एक नॉवल पढ़ चुके हो। अब देखिए सी है आपका थर्ड पर्सन, सी क्या है आपका? थर्ड पर्सन, तो उसके साथ आया है हैज। सी हैज ईटन हर फूड, है ना, वो अपना खाना खा चुकी है। समझ रहे हैं किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं परफेक्ट के अंदर? चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका निगेटिव फॉर्म। नॉट कहाँ लगाएंगे इसमें? ये भी बहुत इजी है। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म इसका याद है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर याद है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हैज और हैव के बाद आपको इसमें नॉट लगा देना है। देखिए सेम है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, हैज हैव है, वर्ब 3 है, ऑब्जेक्ट है, बस आपको हैज और हैव के बाद नॉट लगा देना है। बस बन गया आपका निगेटिव, कोई टेंशन ही नहीं है, सारा टेंशन खत्म हो गया है आपका। तो सेंटेंसेस क्या बना आपका इसमें? दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, है ना, वो काम खत्म नहीं कर चुके हैं, है ना। सी हैज नॉट ईटन देयर फूड। समझ में आ रहा? देखिए हैज के बाद बस नॉट लग गया तो निगेटिव बन गया, हैव के बाद नॉट लग गया है तो निगेटिव बन गया। निगेटिव का भी आप स्ट्रक्चर देख लेंगे और साथ साथ सब एक साथ लेके चलेंगे ताकि आपको फिर ये अलग से ना करना पड़े। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में तो कुछ करना ही नहीं होता है, बस हैज हैव को उठा के आगे रख देना है आपको। हैज हैव को उठा के क्या करना है? आगे रख देना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट, और साथ में आपको क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर देना है। बस आपका जो रूट स्ट्रक्चर है ना, बस उसमें कुछ नहीं करना, हैज हैव को खाली आगे कर देना है, आपका बन गया इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। देखिए कितना ईजी होता है सेंस। देखिए बस दे के जो पहले दे के बाद हैव आ रहा था, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, बस अब वो आगे आ गया है, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, बन गया इंटरोगेटिव। हैज सी ईटन हैज सी ईटन हर फूड, बन गया इंटरोगेटिव। क्या है इसमें? इतना ईजी है, बस आप पढ़ना शुरू करो। तो देखिए आपका तीसरी सब कैटेगरी भी क्लियर हो गई है ना। स्ट्रक्चर देख लिए हम, ये देखिए हम स्ट्रक्चर देख लिए इसका। इसके बाद हम इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लिए हैं, देखिए ठीक है। इसके बाद हम इसका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लिए, क्लियर है। अब हम चौथे वाले पे चलते हैं, चौथे वाले सब कैटेगरी पे। हाँ ये देखिए चौथे वाले सब कैटेगरी में आ गया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है ना, तो थोड़ा तो लंबा होगा ही ये। देखिए ये क्या बताता है हमें? ये बताता है इट्स सो एन एक्शन दैट अ स्टार्ट इन द पास्ट एंड अ स्टिल, ठीक है, कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। कह रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर जो काम शुरू हुआ है वो तो पास्ट में चला गया है। कहाँ चला गया है? पास्ट में चला गया है, लेकिन वो अभी भी जारी है, प्रेजेंट में भी वो जारी है। पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में अभी भी जारी है, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहेंगे उसको हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट से शुरू होकर अभी भी प्रेजेंट में जो काम जारी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, और आपका ये परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव भी आएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक नया नाम हो गया, तो इसमें नया चीज़ आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? बीन। क्या लगा हुआ रहेगा? बीन। वर्ब का फोर्थ रूप आएगा, यानी वर्ब के साथ आईएनजी लग के आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगा होगा। इसमें एक और नया चीज़ आपको दिखेगा, सिंस और फोर। आपको इसमें एक और नया चीज़ क्या दिखेगा? एक सेकेंड,
इसमें आपको एक और नया चीज़ दिखेगा, सिंस और फोर। देखिए 2 चीज़ नया दिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक तो हमें बीन नया चीज़ दिखा और एक सिंस और फोर दिख रहा है, ठीक है। और साथ में दिख रहा है टाइम, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है, पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में जा रही है, ठीक है। तो टाइम तो शो होगा ही होगा। और सिंस और फोर कहाँ लगेगा ये मैं अभी तो थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगी। आप चाहेंगे अगर मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं सिंस फॉर के लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर या वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फोर प्लस टाइम। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, यहाँ तक तो आपका वही वाला इंडेफिनिट वाला परफेक्ट वाला फॉर्म आ गया है हैज हैव तक। इसमें बस एक बीन लगा देना है वर्ब का। आप एग्जाम्पल देखो, घबराओ मत। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर देख के घबरा रहे हो। ये देखो, ये देखो, ये कह रहे हैं ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है ना। 2 घंटे, देखिए 2 घंटे तो काफ़ी टाइम होता है ना। 2 घंटे यानी पास्ट में है, 2 घंटे का टाइम 1 घंटा बीत चुका है, 1.5 घंटा बीत चुका है, लेकिन दूसरा घंटा भी चल रहा है उसका, ठीक है। तो पास्ट से वो शुरू होते हुए प्रेजेंट टेंस में अभी कंटिन्यू है, तो इसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये देखिए ही है सब्जेक्ट, है जिसमें लगा है थर्ड पर्सन के हिसाब से, और बिन इसमें जुड़ गया है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। वर्ब के साथ आईएनजी लग गया है। और फॉर, यहाँ पर फॉर क्यों लगाए हैं, 2 आवर्स। यहाँ टाइम का पता नहीं, अब जैसे 2 आवर्स कहते हैं तो हो सकता है वो 10 बजे से बैठा हो, 5-10 मिनट आगे पीछे भी बता के बोलता है ना 2 घंटे से, है ना। जैसे कि मान लीजिए 12 बजे बैठा है, अब हमें क्या पता 12 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे से पढ़ा, 2 से 4, हमें क्या पता। तो जहाँ टाइम का कुछ लिमिट पता ना चले, श्योरिटी ना हो कि हाँ 2 घंटे से, कि 2 घंटे 2 मिनट से, 2 घंटे 4 मिनट से, तो वहाँ पर हम लगा देते हैं फॉर। वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, फॉर। लेकिन जहाँ पर टाइम पता रहे कि हाँ 5 बजे बैठा है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, संडे से ही ये काम शुरू किया गया है ना। देखिए यहाँ पर से 1990 से ही वो रह रहा है। तो जहाँ बिल्कुल श्योरिटी के साथ जहाँ पर टाइम लिखा जाए वहाँ पर हम सिंस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, आप 2 बार लिखेंगे ना तो ऐसे 1 सेकेंड में आपका दिमाग में ये बैठ जाएगा। चलिए अब निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में बस कुछ नहीं करना है, मैं यहीं पे बता देती हूँ। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस हैज हैव और बीन के बीच में हमें नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट। बन गया आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना है, हैज हैव और बीन के बीच में हमें नॉट लगा देना है। देखिए सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट आ गया, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। देखिए सेम है ना। बस यहाँ पर ये देखिए जल्दीबाजी में गलत लिख दी हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, निगेटिव है ना, ठीक है। तो बस निगेटिव फॉर्म करते समय बस ये ध्यान रखना है कि हैज हैव के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, ये देखिए ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही है। इस तरीके से सेंटेंस बन रहा है। जैसे आई हैव नॉट बीन, देखिए हैव के बाद और बीन के दोनों के बीच में आया है नॉट। आई हैव नॉट बीन लिविंग देयर सिंस 1990, ठीक है। तो अब नॉट वाला निगेटिव वाला फॉर्मेशन क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में भी कुछ भी नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में भी बस देखिए बस आपको हैज हैव को उठा के आगे कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। बस हैज हैव को उठाकर आपको आगे रख लेना है, और बस सारा सब कुछ वही है। सब्जेक्ट है, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सिंस फॉर अगर आता है तो वो लगा दीजिए, फिर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे देखिए हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, या देखिए हैव आई बीन लिविंग हेयर सिंस 1990, ठीक है। देखिए तो आज हमने प्रेजेंट टेंस को क्लियर किया है। प्रेजेंट टेंस में हमने 4 सब कैटेगरी देखी है।
एक बार हम लास्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। आप वीडियो को ना स्किप मत क्या करिए, अगर आप स्किप करेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं चीज़ को। नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन जब देखिए तो पूरा देखिए, ठीक है। बीच बीच में स्किप करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा, फिर आप कहेंगे कि मैम ने का पढ़ाया हमें समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए अब हम एक बार कंपेरिजन टेबल देख लेते हैं। ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने आज पढ़ा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहले हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया सी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है ना, सी सिंग्स अ सॉन्ग। फिर दूसरा हमने पढ़ा, ये देखो अब दूसरा हमने पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है सी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है, कंटिन्यूअस है, अभी अभी गा ही रही है वो, ठीक है। थर्ड फॉर्म हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसमें हमने देखा इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे ही हैज संग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा चुकी है। एंड लास्ट हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हमने स्ट्रक्चर देखा सब्जेक्ट हैज बीन प्लस वर्ब का फोर रूप, ठीक है ना। प्लस अगर इसमें आता है, अगर टाइम देता है तो सिंस ऑफ फॉर लगा सकते हैं, नहीं तो ये इसका रियल स्ट्रक्चर है, ऐसे भी बन सकता है। जैसे ही हैज बीन सिंगिंग, है ना, वो गाना गा रही है, वो गाना गा रही चुकी होगी, इस तरह से वो गाना गा चुकी रही होगी, जो भी है। तो ये आपका आज हमने इन चारों को क्लियर किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पास्ट टेंस को। हाँ, आप पूछेंगे कि मैम हमारा एक्सरसाइज कहाँ है, तो एक्सरसाइज है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। देखिए मैंने आपके लिए पीडीएफ बना रखा था, लेकिन फिर मुझे वो पीडीएफ पसंद नहीं आया। मैंने सोचा बच्चे पढ़ेंगे ना तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप रीड आउट करना चाहते हो तो आप उसको रीड आउट कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया था, पर मेरे को लगा कि अगर आप इससे पढ़ोगे ना तो खुद ही कभी, क्योंकि इसमें देखिए था तो ये अच्छा, लेकिन इसमें ना नेगेटिव इंट्रोगेटिव का कुछ था नहीं। जब मैं इसको रीड आउट करने बैठी तो मैंने देखा कि इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव का कुछ तो है नहीं, फिर बच्चों को दिक्कत होगी, फिर उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने फिर इस वीडियो से नहीं पढ़ाया आपको, इस पीडीएफ से मैंने हैंड से लिखा है कि नहीं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें सिंपल स्ट्रक्चर तो सारे थे, लेकिन इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाले नहीं थे, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज तो है इसमें, एक्सरसाइज देखिए आप। जैसा कि पता है मैं एक सॉल्व करूँगी, बाकी सारे आप सॉल्व करेंगे। ये देखिए पहला है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस रीड आउट करने पढ़ने हैं और आपको बताना है, क्या करना है, आपको बताना है कि ये कौन से फॉर्म है, टेंस के कौन से फॉर्म है। जैसे कि ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल डेली, तो पहला ही सेंटेंस गलत लिख दिया। बताइए कैसा पीडीएफ है। आजकल बुक ही कन्फ्यूजन होते हैं, बुक ही कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे बताइए, हम क्या बोलें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब आप ही बताइए, ही के साथ कभी गो आएगा क्या? हैं, राइट द करेक्ट फॉर्म द प्रेजेंट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें तो ये फॉर्म पूछ रहा है, हम सेंटेंस से ही करेंगे, हम उनका फॉर्म बताइए। यहाँ पर आप ना गो के जगह पर गोज कर लीजिएगा, ही के साथ हमेशा गोज आता है, नॉट गो। चलिए अब हम बताते हैं इसका फॉर्म, ही गो टू स्कूल। तो देखिए सब्जेक्ट है ब्रश, ये देखिए सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। इस ये किस में आया था, आपको याद आ रहा है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 इसमें होता है सिंपल प्रेजेंट में। किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट में। इसको यहाँ कर देते हैं सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं। एक और क्लियर कर देती हूँ, ये तो पहला ही पता नहीं कौन से बुक है। निशा इज रीड अ बुक, देखिए ये भी स्ट्रक्चर में बताई हूँ कि सब्जेक्ट के बाद सीधा इज और आर या एम आ जाए, ठीक है ना, और रीड अ बुक।
नहीं, मेरे को लग रहा है ना ये क्वेश्चन ठीक से नहीं पूछ रहा है, इसको सही करना है, क्योंकि निशा इज रीड अ बुक नहीं होता, निशा इज रीडिंग अ बुक। इसको ना वर्ब को भी सही करना है आपको। तो यहाँ गो को क्या करना है आपको, गोज करना है, और इसका फॉर्म भी बताना है। निशा इज रीड के साथ क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिंग अ बुक, और ये कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कैसे करना है इसको। चलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ। 10 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए और आप ना इस पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब जब टेंस हमारा कंप्लीट होगा ना तो मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दूंगी। अगर उतना प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेंगे ना तो ज़िंदगी में कभी भी आपका टेंस से डर जो है ना वो दूर हो जाएगा, और कभी भी दिक्कत नहीं होगी आज के बाद टेंस में। तो फिलहाल तो अभी आप ये करिए, फिर मैं नए वीडियो के साथ मिलूँगी पास्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स। हाँ, और सुनिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।